29वां पद जो हमारे लोगों को निकालने के लिए कहा था वो कितना है, 64 है। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? 8वां नंबर क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है? नहीं है। 8वां नंबर क्वेश्चन के बाद ध्यान से देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और कटाक से बनाइए, फटाक से बनेगा। क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। सबसे पहले कुछ नहीं, कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि an बराबर 0 दे दिया है। कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि an बराबर 0 दे दिया है। इसको पहले आप अगर पकड़ लीजिएगा, समझ आइएगा ना, तो क्वेश्चन बन जाएगा। कह रहा है कि कौन सा पद, यानी n निकालना है, शून्य होगा, यानी n बराबर 0 दे दिया है और कह रहा है 10 नहीं 0, और कह रहा है कि कौन सा पद, यानी n क्या है जब 0 होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को a और d निकालना पड़ेगा। तो a और d के लिए कह रहा है तीसरा पद जो है, तीसरा पद 4 है, a3 जो है 4 है, तो a3 4 है, यानी कि a + 2d बराबर 4 हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट। फिर कह रहा है 9वां पद जो है -8 है, 9वां पद यानी कि a9 वो कितना है, -8 है, तो ये a + 8d हो जाएगा बराबर -8। ये हमारा समीकरण सेकेंड, फर्स्ट इतना है, सेकेंड इतना है। दोनों समीकरण को घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएं, समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकेंड करेंगे, समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकेंड करेंगे। तो ये हो जाएगा a + 2d बराबर 4, a + 8d बराबर -8। ये माइनस से प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। 2d में से 8d जाएगा, तो 2d में से 8 जाएगा तो -6d बचेगा, ठीक है। 4 में 8 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, 6 दूनी के 12, यानी कि d का मान साफ दिख रहा है कि -2 होगा। इधर वाला माइनस उधर चल जाएगा, d का मान कितना हो गया, -2। अब d का मान समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं, किस में रख देते हैं, फर्स्ट में। d का मान फर्स्ट में रखने पर, d का मान फर्स्ट में रखने पर, तो d का मान फर्स्ट में रखेंगे तो फर्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट हमारा है a + 2d बराबर 4, a + 2d बराबर 4, फर्स्ट क्या है, a + 2d बराबर 4, ये ना है फर्स्ट। अब a का मान कितना हम लोग अभी निकाल के लाए थे, तो a का मान तो निकाले ही नहीं, a का मान तो निकालना ही है। हम लोग निकाले हैं d का मान, d का मान -2 निकाले हैं, तो a + 2 गुने -2 बराबर 4, तो a + 2 दूनी के -4, 2 दूनी के -4 बराबर 4, तो a बराबर -4 + 4 उधर हो जाएगा, तो 4 + 4, तो a बराबर 8, a बराबर 8, d बराबर -2, a बराबर 8 और d बराबर -2 हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे कि a का मान 8 हो गया और d का मान -2 हो गया, a का मान 8 हो गया और d का मान क्या हो गया, -2, a का मान 8 हो गया और d का मान क्या हो गया, -2, यहाँ दिख रहा है लोग। अब कह रहा है कौन सा पद 0 होगा, कौन सा पद 0 होगा, यानी कि n 0 दे दिया। n बराबर फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d होता है ना। n का मान कितना दे दिया है, 0, बराबर a का मान हम लोग कितना निकाल के लाए, 8 + n - 1 × d का मान कितना है, -2। 0 बराबर 8 + -2 को गुना करो, -2n, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10, 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10, 10 + -2n, तो ये प्लस माइनस -2n हो जाएगा, ये हो गया। +10 उधर जाएगा तो -10, या फिर -2n उधर जाएगा तो +2n हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +2n बराबर 10, 2 पचे के 10, 5 बार में कटेगा, n का मान 5 आ गया, यानी कि कौन सा पद शून्य होगा, तो बोलिएगा कि 5वां पद शून्य है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, कि 5वां पद क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, 9 नंबर क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, 9 नंबर क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। 9 नंबर क्वेश्चन के बाद देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, कोई बात नहीं है। देखिए अब वर्ड जो वर्ड यहाँ पे यूज है उसको ध्यान से पढ़िएगा, फटाक से बन जाएगा। करे 17वां पद जो है ना, 17वां पद वो 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, तो डी निकालना है, बस क्या निकालना है, व्हाट इज कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर क्या है। तो 17वां पद 10वां पद से 7 अधिक है। अगर हम बोले आपसे कि ए जो है वो बी से, ए जो है बी से 6 अधिक है, कितना अधिक है, 6 अधिक है, तो ए अधिक है बी से 6, इसका मतलब क्या है कि जब ए में हम बी को घटाएंगे तो 6 आएगा,
अगर हम बोलते हैं कि a अधिक है b से, कितना अधिक है, 6 अधिक है, तो उसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। वैसा ही अगर यहाँ पे दिया है कि 17वां पद जो है 10वें पद से 7 अधिक है, यानी कि a 17वां पद में जब a 10वां पद हम लोग घटाएंगे, 17वां पद में जब हम लोग 10वां पद घटाएंगे, सत्रहवां पद में जब हम लोग 10वां पद घटाएंगे तो ये कितना अधिक बोल रहा था, 7 अधिक बोल रहा था, तो इसका सार अंतर क्या होगा, ठीक है। तो a17 यानी कि a प्लस 16d माइनस a प्लस 9d बराबर 7, ये हो गया। a में एक a से a क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, प्लस a से माइनस a। यहाँ पे क्या है, 16d और 9d, 16 9 कितना हो जाएगा, तो 16 9 6 15 25d हो जाएगा बराबर 7। d का मान उधर इधर चल जाएगा 7/25, यानी कि d का मान कितना आ गया, 7/25, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जो इस यहाँ पे सार अंतर पूछ रहा था, ये क्या हो जाएगा, 7/25। कहीं पे कोई दिक्कत की है, नहीं की। कह रहा था 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो दोनों को जब हम लोग घटाएंगे तो 7 आएगा। और यहाँ पे ये जो है गलती हो गया है, ये माइनस इसमें भी गुना होगा, हमको पहले ही शक हो रहा था, भूल जाइए उसको, फिर से देखिए। a17 को लिखेंगे a प्लस 16d माइनस a प्लस 9d, तो ये पूरा में ना गुना होगा माइनस, ठीक है। यहाँ पे ये गलती आप लोगों को नहीं करना है जो अभी हुआ। तो a प्लस 16d, ये माइनस जब हम गुना करेंगे इसमें तो पूरा में गुना होगा, होल में, -9 में भी और a में भी, तो ये माइनस ये हो जाएगा, और ये माइनस 9d में गुना होगा, तो ये माइनस 9d हो जाएगा बराबर 7। a से तो a खत्म हो जाएगा, क्योंकि a प्लस में a माइनस में है। अब यहाँ पे जब आप ध्यान से देखिएगा तो ये 16d में 9d घटेगा, 16d में 9d घटेगा, तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, तो पता है कि 9 7 16 होगा, 7d हो जाएगा। चूंकि ये बड़ा वाला प्लस में, तो प्लस में भी आएगा, 7 हो जाएगा। d का मान कितना हो जाएगा, 7/7, 7/7। d का मान कितना हो गया, 1 हो गया, कितना हो गया, 1। d का मान कितना हो गया, 1। d का मान कितना हो गया, 1 हो गया। कोई दिक्कत है इसमें, डी का मान जो पूछ रहा था वो हमारा 1 आ गया। अब ये हो गया 11वां पद। 10वां क्वेश्चन, 10वां के बाद 11वां क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि एपी 3 15 27 39 का कौन पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। कह रहा है कि एक एपी दिया है, जो एपी है 3 15 27 39, उसका कौन सा पद उसके 54वें पद से, उसका कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। कौन सा पद, पता नहीं कौन सा पद है, कितना से कितना अधिक होगा, 54वें पद से 132 अधिक होगा, जो कह रहा है, ठीक है। 54वें पद से 132 अधिक होगा, कौन सा पद, यानी कि एनवां पद निकालना है। क्या निकालना है कि एन क्या होगा, उसमें एन जो हम लोग यूज करेंगे, एन क्या होगा जो निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल हम लोगों को पता है कि ए का मान 3 है, डी का मान 3 में कितना जोड़ेंगे तो 15 आएगा, 12 है, डी का मान 12 है। ए का मान 3 है, डी का मान 12 है। सिंपल हम लोग रखेंगे, किस पे रखेंगे, जो हमारा वैल्यू है ए एन बराबर A54, A54 हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो A54 हम लोग पहले अगर निकाल के डायरेक्ट रख देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आसानी हो जाएगा। कैसे निकालें, यहीं पे निकाल लेते हैं, ठीक है, यहीं पे निकाल लेंगे, ठीक है। ए का मान है 3, डी का मान है 12, तो ए एन जो है A54 कहने का मतलब हुआ कि ए प्लस 53D बरा प्लस 132 प्लस 132 हो जाएगा। तो ए एन बराबर ए प्लस 53D प्लस 132 हो गया। अब ए एन जो है निकालेंगे तो हमारा ए के जगह पे 3 रखाएगा प्लस 53 गुने डी के जगह पे 12 प्लस 132। 53 को 12 में गुना करेंगे, 53 को 12 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 12 तिया के 36 और 12 पचे 60, 6 3 6 636 आ जाएगा। यानी ए एन बराबर 3 प्लस 636 प्लस 132। सारा का सारा को ऐड कर देते हैं, तो 636 को 132 में और फिर 3 में ऐड करेंगे, ठीक है। ए 6 और 2 8, 8 8 और 3 11, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 का 1 बचा कितना 1, 3 और 3 6, 6 और 1 7, 6 और 1 कितना हो गया 7, 771 आएगा, कितना आएगा 771।
71 आएगा। 6 1 7, 7 और 1 8, 6 6 2 6 कितना हो गया, 6 और 2 डायरेक्ट लिख करके जोड़ देते हैं, 132 636 और ये 3 कितना हो जाएगा, 6 2 8 8 3 11 का 1 बचा 1 3 3 6 1 7 और 6 1 7 बिल्कुल सही है, 771 उतना ही होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, तो एन आ गया एक 771, एन आ गया 771, यानी कि वो पद जो है वो 771 है। लेकिन ये क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा था कि वो पद कितना है, वो पूछ रहा है कि कौन सा पद, यानी कि ये पूछ रहा है एन। हम लोगों को तो ये तो पता चल गया है कि वो पद 771 है, लेकिन ये नहीं पता चला कि कौन सा पद है। उसके लिए फिर से हम लोगों को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कौन सा, कि n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे n का मान दिया हुआ है 771 बराबर a का मान हम लोगों को पता है कि 3 है, क्योंकि यही एपी का है, तो यही इसी का ना a और d यूज होगा, पहला पद इसी का यूज होगा, सरवंतर भी इसी का यूज होगा, क्योंकि इसी एपी का है। 3 प्लस n माइनस 1, n का मान कितना है, तो n का मान अभी तो हम लोगों को पता नहीं है, निकालना है, इंटू डी का मान हम लोगों को पता है कि 12 है। तो 771 बराबर 3 प्लस 12 में n से गुना करो तो 12n माइनस 12, 3 में जब 12 को घटाएंगे तो 771 बराबर माइनस 9 प्लस 12d, 9 इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो 771 प्लस 9 हो जाएगा, तो 771 में 9 जुटेगा तो 780 बराबर 12n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12n। यानी कि एक चीज़ तो याद रखना है हमेशा कि जब भी हम लोग n का मान निकालेंगे तो वो कभी भी बटा या पॉइंट में नहीं आएगा, नहीं अगर हो रहा है तो भागा देकर देख लीजिए। ऐसे पता है कि ये 12 छक 72, 12 25 60, 65 बार में कटेगा, लेकिन काट लीजिए 780, तो ये कटेगा। सबसे पहले सिंपल हम एक तरीका, इसलिए ऐसा इस तरह से हम बनाते हैं क्वेश्चन को कि जैसे समझिए कि आपके जगह पे हम हैं और हमको नहीं आ रहा है तो क्या क्या चीज़ कर रहे हैं, वही चीज़ आप भी फील कीजिए और वैसे ही बनाइए। हर एक क्वेश्चन को आप बिना किसी के सहायता से बना लीजिएगा। अगर ये तरीका जो हम कोशिश करते हैं आप लोगों को देने का, वो आप समझ जाइएगा। तो ये सबसे पहले क्या, 12 को गुना करो, कैसे करेगा, तो 12 छक 72, नहीं आता तो बार का फिर से पढ़ो, 12 का 5 ऐसे करके पढ़िए, तो ये हो जाएगा 6, फिर कितना बार करेगा, 12 50 60, यानी 65 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा, यानी कि n का मान ये 65 बार में लगेगा, यानी कि n का मान आ गया 65, n का मान कितना आ गया 65। यानी कि ये जो पूछ रहा था ना, क्या पूछ रहा था कि कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो बोलेंगे 65वां पद, 65वां पद 54 से 132 अधिक होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा किसका, 11 नंबर क्वेश्चन का, कि 65वां पद जो है वो 54वें पद से 132 अधिक होगा। ये जो है इतना 65वां पद, ये हमारा आंसर। कोई दिक्कत, 11 नंबर क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। 12 नंबर क्वेश्चन को देखिए, दो समांतर श्रेणियों का सार अंतर समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पद। बहुत ही कंफ्यूजिंग करने वाला क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन, बस छोटा सा एक चीज़ समझिए बन जाएगा, बस कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ऐसे घुमा दिया। दो समांतर श्रेणी है, ठीक है, दो समांतर श्रेणी, कुछ भी दिया हुआ होगा, हम लोगों को मतलब नहीं है क्या दिया हुआ नहीं हुआ है, जिसका सार्वंतर समान है, मतलब दो समांतर श्रेणी जो है ना, दोनों का सार्वंतर समान है, यानी कि उसका जो डी पहला का होगा वही डी दूसरा का होगा। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं कि अगर हम लोग दो समांतर श्रेणी हैं, इधर लिख लेते हैं पहला समांतर श्रेणी, ठीक है, शॉर्टकट में लिख देते हैं समांतर श्रेणी, पहला समांतर श्रेणी, इसमें लिख दिया, इसमें लिख लेते हैं दूसरा समांतर श्रेणी। इसको बस हम जो लिख रहे हैं ना उसको समझ जाइए, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी देता है और ये कहना क्या चाह रहा है और कब क्या होगा जो समझ जाइएगा आराम से, कभी भी ऐसे पूछेगा बता दीजिएगा। तो पहला समांतर श्रेणी का जो हम प्रथम पद मानते हैं, इसका प्रथम पद इसको मान लेते हैं ए, पहला समांतर श्रेणी का प्रथम पद हम लोग ए मान लेते हैं। दूसरा समांतर श्रेणी का प्रथम पद कुछ और मानना पड़ेगा, इसका प्रथम पद मान लेते हैं ए डैश, क्या मान लेते हैं ए डैश, ठीक है। अब कह रहा है कि इनकी 100वें पदों का अंतर 100 है, यानी कि इसका 100वां पद और इसका 100वां पद, प्रथम समांतर श्रेणी का 100वां पद और द्वितीय समांतर श्रेणी का 100वां पद, दोनों का अंतर 100 है, दोनों का अंतर कितना है 100 है। इसका 100वां पद, इसका क्या 100वां पद, ध्यान से पहले इसको समझिएगा, इसका 100वां पद माइनस इसका
100वां पद, दोनों का अंतर कितना है 100 है। 100वां पद यानी कि A100 माइनस इसका भी A100 और दोनों का अंतर 100 है। A100 को हम लोग लिखेंगे A माइनस 99D माइनस इंटू A माइनस 99D बराबर 100, ऐसे ना लिखेंगे। लेकिन अंतर क्या होगा कि इसका A कुछ और होगा, दोनों का D समान होगा, इसका भी सार्वंतर D होगा और इसका भी सार्वंतर D होगा, लेकिन A इसका A होगा, पहला का A होगा माइनस दूसरा का A डैश होगा, दूसरा का A डैश होगा और ये माइनस माइनस प्लस 99D बराबर 100। ये माइनस इसमें गुना किए तो माइनस A डैश हो गया, ये माइनस इसमें गुना किए तो प्लस 99D हो गया। अब अंतर क्या है, तो दूसरा का जो पहला पद है वो A ना होकर के A डैश होगा, क्योंकि इसका तो कुछ और ही होगा ना, और दोनों का समांतर श्रेणी D ही होगा। D समांतर जो अंतर होगा सार्वंतर दोनों का D ही होगा, D ही होगा। ध्यान से समझिए, पहला समांतर श्रेणी का प्रथम पद A है, इसका सार्वंतर D है। दूसरा समांतर श्रेणी का प्रथम पद A डैश है और इसका समांतर श्रेणी D है। कह रहा है कि दोनों का 100वां पद का अंतर जो है 100 है। प्रथम समांतर श्रेणी का 100वां पद यानी कि A100, द्वितीय समांतर श्रेणी का 100वां पद यानी कि A100, दोनों का अंतर जब हम घटाएंगे तो 100 आना चाहिए। इसको हम A माइनस 99D लिखेंगे, इसको भी A माइनस 99D लिखेंगे, माइनस लिखेंगे बीच में क्योंकि माइनस हो रहा है। लेकिन अंतर ये है कि पहला समांतर श्रेणी का प्रथम पद A है, दूसरा समांतर श्रेणी का प्रथम पद A डैश होगा क्योंकि अलग अलग है, और सार्वंतर D है, D। और यहाँ पे ये माइनस इसमें गुना होकर के माइनस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 99D से ये 99D खत्म हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में है, ये प्लस में है, और यहाँ पे क्या बचा A माइनस A डैश बराबर 100। ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण फर्स्ट है, A माइनस A डैश बराबर 100। अब यही चीज़ रिपीट करने के लिए कह रहा है कि इनके हजारवें पदों का अंतर क्या होगा। तो हजारवें पद यानी कि A माइनस 999D माइनस A माइनस 999D होगा ना, 999D कितना होगा जो पूछ रहा है, क्या होगा नहीं पता। तो A माइनस 999D और यहाँ पे A माइनस 999D, ये प्रथम समांतर श्रेणी है, द्वितीय समांतर श्रेणी। प्रथम समांतर श्रेणी का प्रथम पद A ही होगा और D ही होगा। द्वितीय समांतर श्रेणी का A जो है वो क्या हो जाएगा, A डैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A डैश हो जाएगा, होगा ना, और उसका D तो वही हो जाएगा। अब A माइनस 999D माइनस A डैश माइनस माइनस प्लस 999D, क्योंकि कितना हजारवां पद कह रहा था, बराबर 1। ये 999D से 999D खत्म हो जाएगा, आएगा क्या A माइनस A डैश बराबर वाट, यही ना आएगा। अब देखिए समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में आप देखिएगा कि A माइनस A डैश का मान 100 है, तो सेकेंड में जो हमारा A माइनस A डैश का मान आया फर्स्ट से, A माइनस A डैश का जो हमारा मान आएगा वो कितना आएगा, 100 आएगा। कितना आएगा, 100 आएगा। यानी कि इसका भी हजारवें पदों का भी अंतर कितना होगा, 100 ही होगा। ये चीज़ यहाँ पे समझना है आप लोगों को कि जब क्वेश्चन में दिया है कि 100वें पद का अंतर 100 है तो हजारवें पद का अंतर कितना होगा, तो वो भी 100 ही होगा। तो 12 नंबर क्वेश्चन समझ में आया। थोड़ा सा टाइम टेकिंग जरूर हुआ, लेकिन ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में अब अगर पूछता है तो इसका तार निकाल दिए हैं, समझ में आ गया होगा, बना लीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है इस दुनिया में। सबसे पहले 3 अंक वाली संख्या कहाँ से कहाँ तक की संख्या को 3 अंक वाली संख्या कहेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या जो है वो 7 से विभाज्य। ये है क्वेश्चन है कि 3 अंकों वाली। तो सिंपल जो है कुछ बात हम बताएंगे, उसको ध्यान में रखिएगा। सबसे पहला चीज़ जो है कह रहा है 3 अंक वाला, तो सबसे पहले देखिए कहाँ से कहाँ तक 3 अंक का होता है। तो 99 के बाद 100 से स्टार्ट होता है और 999 पर रुक जाता है। 100 से लेकर के 999 तक की सारी संख्या कितना का होता है, 3 अंक का होता है। 100 से लेकर के 999 तक का सारा संख्या कितना होता है, 3 अंक का होता है। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है कि 100 से लेकर के 999 तक। अब कह रहा है कि कौन सा 7 से विभाज्य है। तो 100 यानी 3 अंक का सबसे पहला संख्या ऐसा बताइए जो 7 से विभाज्य हो। 3 अंक का सबसे पहला संख्या ऐसा बताइए जो 7 से विभाज्य हो। तो आपको याद रखना है कि 3 अंक की सबसे पहला संख्या तो 100 होता है, 7 से विभाज्य नहीं है। 101 होता है, 7 से नहीं है। 102 होता है, 7 से नहीं है। 103 होता है, नहीं है। 104, 105 है।
कितना है 105। फिर इसके बाद कौन होगा 7 से विभाज्य, तो 7 इसमें जोड़ देंगे, 7 12 112, फिर इसमें 7 जोड़ देंगे 119, ये ना होगा 12 7 19, ऐसे ऐसे चलते जाएगा। और सबसे लास्ट वाला कौन सा ऐसा संख्या है 3 अंक में जो 7 से विभाज्य है, तो वो 994 है। कौन सा है? 994 है। कौन सा है? 994 है। यानी कि 100 से लेकर के 999 तक 3 अंक का संख्या होता है। इसके अलावा और कोई भी 3 अंक की संख्या होगा बताओ तो? 100 से लेकर के 999 तक का संख्या 3 अंक का संख्या होता है। इसके अलावा कोई भी संख्या 3 अंक का संख्या होगा? इसके बीच के अलावा लेकर के 100 और 999 को लेकर के इसके अलावा कोई होगा? नहीं होगा। अब प्रथम ऐसा 3 अंक का संख्या कौन सा है जो 7 से विभाज्य है? तो याद रखिएगा 105 है। प्रथम 3 अंक का ऐसा संख्या कौन सा है जो 7 से विभाज्य है? तो याद रखिएगा 105 है। सबसे लास्ट का 3 अंक का कौन सा ऐसा संख्या है जो 7 से विभाज्य है? तो याद रखिएगा 994 है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का सारा संख्या जो है सब में क्या साथ साथ ऐड होते जाएगा। 105 में 7 112, फिर 7 119, फिर 7 7 ऐसे ऐड होते होते कितना 994 तक पहुँचेगा। कितना तक पहुँचेगा? 994। फिर जब 994 में हम लोग 7 ऐड कर देंगे तो वो 4 अंक का संख्या बन जाएगा, लेकिन 3 अंक का यहीं तक रहेगा। ठीक है, यानी कि ए का मान हमारा यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि 105 हो जाएगा, डी का मान हमारा दिख रहा होगा कि 7 हो जाएगा, और लास्ट वाला पद हमारा 994 हो जाएगा। एन जो है 994 हो जाएगा। अगर हम लोग एन निकाल देते हैं तो यहीं से हम लोगों को पता चल जाएगा कितना संख्या 7 से विभाज्य है। एन ही ना बताएगा कि 7 से यहाँ तक जो 7 का विभाजन है वो कितना होगा। सिंपल हम लोग फॉर्मूला पे रख देते हैं, एन बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक एन का मान हम लोगों को पता है कि 994 है, बराबर 105 प्लस n माइनस 1। एन का मान कितना है? एन का मान निकालना है -1 इंटू डी का मान कितना है? तो 7 है। तो 994 इक्वल टू 105, ये हो जाएगा 7n माइनस 7। 105 में से 7 घटा दो, 900, इधर क्या बचा? इधर है 994। 105 में से जब हम ये 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 98 बचेगा। कितना बचेगा? 98 प्लस 7n। 98 प्लस 7n। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब 994 इधर है, 994 माइनस 98 बराबर 7n। यही ना होगा? यही होगा। 994 में 98 घटाएंगे, 994 में 98 घटाएंगे, 14 में से 8 गया, कितना बचेगा? 6। 18 में से 9 गया, कितना बचेगा? 9। 896 आ जाएगा। 896 इक्वल टू 7n हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? अब इसको हम लोगों को काटना है। 7n बराबर 896, n बराबर 896 बाई 7 कितना बार में कटेगा? तो ये देख लीजिए आराम से लगा करके। 7 एकम 7, 1 बचा 7 दूनी 14, 5 बचा 7 8 56, यानी n का मान आ गया 128। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कुल 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है? तो कहेंगे 3 अंकों वाली 128 संख्या 7 से विभाज्य है। अब अगर पता है ये अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे इसका, तो कहीं भी ऐसे पूछेगा ना कितना विभाज्य है तो आप फटाक से निकाल दीजिएगा। तो क्या आपको ये समझ में आया? कमेंट में फटाक से बताइएगा कि समझ में आया या नहीं आया, और इसमें कोई दिक्कत है तो वो भी बताइएगा कि कोई दिक्कत है या नहीं है। तो यहाँ से 13 नंबर क्वेश्चन समाप्त होगा। 13 नंबर क्वेश्चन के बाद फटाक से देखिए 14 वाला। 10 और 250 के बीच 4 से कितने, वही सेम क्वेश्चन है। देखिए अगर पीछे आप समझ गए होंगे तो ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। कह रहा है कि 10 और 250 के बीच कितना ऐसा संख्या होगा कि जो 4 से विभाज्य होगा। किसके किसके बीच? 10 और 250 के बीच। 14 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, 10 और 250 के बीच। तो 10 और 250 के बीच ना बोल रहा है, तो सबसे पहले 250 से पहले ऐसा कौन सा संख्या है जो 4 से विभाज्य है, और 10 के बाद ऐसा कौन सा संख्या है जो 4 से विभाज्य है, ये हम लोगों को देखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? तो 10 के बाद 4 से विभाज्य वाला कौन सा संख्या है? तो 10 तो नहीं है, 10 तो नहीं है। 10 के बाद कौन सा है? तो 10 के बाद है 11। 11 है 4 से विभाज्य नहीं है। 10 के 11 के बाद कौन है? 12। तो 12 तो 4 से विभाज्य है ना। यानी कि प्रथम हमारा संख्या निकल गया 10 और 250 के बीच जो 4 से विभाज्य हो वो 12 आ गया। कौन आ गया? 12। 12 के बाद 16 हो जाएगा, 16 के बाद 20 हो जाएगा, 20 के बाद 24, ऐसा ही चलते जाएगा। अब 250 से पहले हम लोगों को खोजना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा संख्या जो 4 से विभाज्य है। खोजते हैं। तो 249 होगा,
लग रहा है, नो चार नहीं होगा। 48 248 होगा तो लग रहा है कि होगा, देख लो 4 से लगा करके, तो ये होगा 4 छक 24, 4 छक 24 और 4 दूनी 8, हाँ हो जाएगा। यानी कि लास्ट कौन सा संख्या है 250 और 10 के बीच, तो वो हमारा हो जाएगा 248, ये हो गया। अब क्या निकालना, सेम वही चीज़ हम लोगों को करना है कि a बराबर 12 हो गया, d का मान 4 हो गया और an का मान हो गया 248, ठीक है। और क्या निकालना है, तो हम लोगों को n का मान निकालना है। n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। an का मान 248 है बराबर a का मान 12 है प्लस n माइनस 1, n तो हम लोगों को निकालना है माइनस 1 इंटू डी का मान 4 है। 248 इक्वल टू 12 प्लस 4n माइनस 4, 12 इधर आ जाएगा, 248 12 से अभी इधर नहीं लाते हैं, 12 में से पहले 4 घटा लेते हैं, तो 12 में से 4 गया तो 8 प्लस 4n, 248, ये 8 इधर आएगा तो माइनस 8 बराबर 4n हो जाएगा। 248 में से 4 गया 240 बराबर 4n हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है। अब हो जाएगा 240 बराबर 4n, 4 से ही कटेगा तो कितना बार में कटेगा, 4 छक 24, 4 60 बार में n का मान आ गया 60, n का मान 60 आ गया। यानी हम लोग कह सकते हैं कि 10 से 250 के बीच 60 संख्या 4 के गुणज है, 60 संख्या 4 के गुणज हैं। अब यहाँ से आप लोगों को अगर दोनों क्वेश्चन ध्यान से समझे होंगे, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखे होंगे, तो एक माइंडसेट तैयार हो गया होगा कि कितना से भी कितना के बीच में एक पूछेगा कि कितना गुणज है, कितना कट रहा है, तो वो आप फटाक से ऐसे बता सकते हैं। बताइए, बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? बताइए, कोई दिक्कत होगा इसमें? इसमें आपको कोई दिक्कत होगा? यहाँ से हमारा 14 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 14 के बाद देखिए 15 नंबर क्वेश्चन ध्यान से एकदम कह रहा है n के किस मान के लिए समांतर श्रेणी इतना इतना और इतना इतना के nवें पद बराबर होंगे। कह रहा है कि n का कौन सा मान होगा, n का कौन सा मान होगा जब समांतर श्रेणी 63 65 67 और 3 10 17 ये क्या होगा, बराबर होगा। कौन सा मान के लिए जो पूछ रहा है, ठीक है ना। 15 नंबर क्वेश्चन कि n के कौन सा मान के लिए समांतर श्रेणी जो है वो इतना 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 बराबर होगा। सबसे पहले बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? कमेंट में फेंक के मारिए। बहुत दूर सफ़र हम लोग तय करके आ चुके हैं। 2 समांतर श्रेणी दिया गया है, एक है 63 65 67 चलते जा रहा है, दूसरा है 3 10 17 चलते जा रहा है। दोनों में पूछ रहा है कि n का कौन सा ऐसा मान होगा, यानी कैवां पद होगा दोनों का समान होगा। ये तो बोल दिया है कि समान होगा, लेकिन n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी का समान होगा, तो हम लोगों को तो पता है नहीं, ठीक है, नहीं पता है। सिंपल हम लोग रख लेते हैं पहले, एक जो पता है वो रखते हैं। a का मान कितना है 63, ऐसा पता है। हम भी ऐसा ही बना रहे हैं आपकी तरह ही कि हमको भी नहीं आ रहा है आपको भी नहीं आ रहा है, ठीक है। हम भी जैसे कर रहे हैं आप भी वैसे कीजिए, एकदम सीख जाइएगा। जब ऐसे रिलेट कर लीजिएगा ना तो पढ़ने में भी मजा आएगा और सीखिएगा भी जल्दी जल्दी। लेकिन कोई टीचर आया साइंसा की तरह आपको बता दिया कि अब तुमको नहीं आता, हमको आता है, बनाओ जल्दी, तो आप नहीं सीख पाइएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि आप और मेरा दिमाग आपका दिमाग एक में मिल जाए और आप मेरे साथ इस चीज़ को करें कि हमको भी नहीं आ रहा है तुमको भी नहीं आ रहा है, दोनों मिल के ट्राई करते हैं। पता क्या क्या है, पता है कि a का मान 63 होता है और d का मान पता है कि निकालना होता है, तो निकालेंगे। 63 65 में से 63 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, यानी d का मान भी निकल गया। इसमें भी आ जाओ, a का मान कितना है 3 है, ये पहला समांतर श्रेणी था, ये दूसरा समांतर श्रेणी है। d का मान भी निकालना है तो हम लोगों को पता है कि 3 होगा, ठीक है। ये नाक बवा बन गया है, इधर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमको भी नहीं पता है आपको भी नहीं पता है, दोनों मिल के बनाते हैं, सिंपल सी बात। अब कौन सा पद जो है बराबर होगा नहीं पता है, चलो तो an लिख लेते हैं, n बराबर an दोनों को, ठीक है। तो इधर का an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन ये हम लिए हैं इसके लिए और ये लिए हैं इसके लिए, ठीक ना। ये ध्यान में रखो, एकदम एकदम बच्चा जैसा बनाना है। 63 हो गया इसका मान प्लस n माइनस 1, n का मान कितना है, n का मान नहीं पता है, माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 2 बराबर, इसका a का मान कितना है, तो इसका a का मान 3 है प्लस n माइनस 1, n नहीं पता है, माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, तो d का मान 3 है और दोनों का n तो बराबर ही होगा, होगा ना बराबर, ठीक है। तो 63 प्लस 2 से गुना करो तो 2n माइनस 2 बराबर 3 प्लस 3n माइनस 3, ठीक है। अब देखो 63 में 2 को माइनस करो तो 61 प्लस 2n हो जाएगा, कोई दिक्कत है? ये 3 में माइनस 3 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, 3 में माइनस 3, यहाँ क्या बचा 3n बचा। अब 61 इक्वल टू 2n को उधर भेज देते हैं,
3n माइनस 2n, ठीक है। तो 3n में से 2n गया तो 1 बचा, 61, यानी कि 3n में से 2n गया तो n बचा, n का मान 61 आ गया। देखा, तुमको भी नहीं आता है, हमको भी नहीं आता है, क्वेश्चन बन गया है। n का मान कितना है 61, यानी कि एक 61वां पद पे दोनों समान होगा, 61वें पद पे दोनों समान होंगे। कहाँ पे समान होंगे? तो 61वें पद पे दोनों समान होंगे। सिंपल, जो पता था उसको रखते गए और कैमा पद पे समान होगा तो 61वां पद पे। आराम से बनाया नहीं? बताइए, चुटकी बनाते ही नहीं बना लीजिएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, नहीं आ रहा हमको भी आपको भी नहीं, अब बनाते हैं दोनों मिलकर के, मजा आएगा। बन रहा है या नहीं बन रहा, समझ में आया या नहीं है? आ गया होगा। 15 नंबर क्वेश्चन हो गया। 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। कोई बात नहीं, सबसे पहले कह रहा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। तीसरा पद 16 है यानी कि A3 16 है, A3 16 है, यानी कि A प्लस 2D 16 है। बात यही है, ये है समीकरण फर्स्ट, ये ना है बात हमारा, ये हमारा बात था। अब नेक्स्ट फिर से कह रहा है कि 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। कौन किससे अधिक है? 7वां पद अधिक है, किससे? 5वें पद से। यानी कि जब हम 7वां पद में, यानी कि जब हम A7 में A5 को घटाएंगे, कितना अधिक है? 12 अधिक है। A7 यानी कि A प्लस 6D, A7 यानी कि A प्लस 6D माइनस A5 यानी कि A प्लस 4D बराबर 12। तो A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D बराबर 12। अब देखिए, इसमें A से A खत्म हो जाएगा, A से A क्या हो जाएगा? खत्म, A से A खत्म हो गया। 6D में से 4D गया तो क्या बचा? 2D बचा, बराबर 12। ये 2 से 6 बार में कटेगा, यानी कि D का मान आ गया 6, D का मान 6 आ गया। अब D का मान क्या करते हैं? समीकरण फर्स्ट में रखते हैं। D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट क्या है? A प्लस 2D बराबर 16। तो यहाँ पे हो जाएगा, इधर आ जाते हैं, ठीक है। A प्लस 2D यानी कि 2 गुने D का मान कितना है? 6 बराबर 16। तो A प्लस 6 दूनी के 12 बराबर 16। तो A बराबर 16 माइनस 12, A बराबर 4 आ गया। A का मान कितना आ गया? 4। अब यहाँ से देखो, हम लोगों को AP निकालने के लिए कह रहा है ना, यानी कि 3-4 पद निकाल देना है। A का मान 4 है और D का मान है 6। अब हम लोगों को AP निकालना है, तो पहला पद तो 4 हो जाएगा, पहला पद क्या हो जाएगा? 4। दूसरा पद क्या हो जाएगा? उसमें 6 जोड़ दो, 10 हो जाएगा। तीसरा पद क्या हो जाएगा? 16। चौथा पद क्या हो जाएगा? 22। ऐसे बढ़ते चल जाएगा। ये हमारा AP निकल गया। मतलब ये सब तो आप मने मन निकाल लीजिएगा। ऐसे कोई क्या करेगा? A1 लिखेगा, फिर A1 निकालेगा, फिर A2 निकालेगा, फिर A3, A4, A5 ऐसे करके निकालेगा। लेकिन आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि 4, 10, 16, 22 ये हमारा हो जाएगा AP। किसके लिए? इस क्वेश्चन के लिए। बताइए 16 नंबर क्वेश्चन समझ में? ऐसे नहीं आया, हमको भी नहीं आ रहा, आपको भी नहीं आ रहा, दोनों मिलकर बनाते हैं। मेरा सिंपल सा बात है। 16 नंबर क्वेश्चन हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन के बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। AP 3, 8, 13 में 253 में अंतिम पद से 20 पद ज्ञात कीजिए। अब इसमें थोड़ा सा घिचपिचांग कर दिया, इसमें आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ से क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक AP है 3, 8, 13 जिसमें A का मान 3 है और D का मान कितना हो जाएगा? चलो A का मान रहने दो, क्योंकि प्रथम पद 3 नहीं यूज़ करेंगे, इसीलिए A का मान पहले रहने दो। D का मान कितना है? तो D का मान 5 है। अब कह रहा है कि 253 जो अंतिम पद है ना, 253, जैसे कि हमारा पद जो दिया गया है, फिर से यहाँ लिखते हैं, ठीक है। 3, 8, 13 और ये चलते गया 253 पे। अब कह रहा है 253 से रिटर्न आओ 20 पद, 253 से रिटर्न आओ 20वें पद तक। कहाँ तक? 20वां पद तक। 253 से रिटर्न आ जाओ, किधर आ जाओ? 253 से रिटर्न आ जाओ 20वां पद तक। कहाँ तक? 20वां पद तक रिटर्न आ जाओ। तब बताओ कि वो 20वां पद क्या होगा। यानी प्रथम पद ये नहीं मानना है हम लोगों को, प्रथम पद ये मानना है, ये बराबर 253। तो ये तो हम लोग बता दिए, ठीक है। अब 20वां पद ना आना है, यानी कि n भी बता दिया है कि 20 है। अब एक चीज़ और हम लोगों को निकालना है D। तो D जब हम लोग इधर से जा रहे थे तो D का मान कितना था? 3 और 5, 8, 5 ना था, लेकिन रिटर्न जब आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। यही समझना है मेन की पॉइंट। अगर आप ये समझ लेते हैं तो इस क्वेश्चन को खुद से बनाइएगा, किसी से नहीं पूछिएगा आप कि इधर से जब जा रहे थे तो
3 5 8 5 13, मतलब 5 5 बढ़ते जा रहे थे, लेकिन ये हमारा प्रथम पद 3 था तब, लेकिन इससे कह रहा है 20 पद पीछे आ जाओ। तो इससे जब 20 पद पीछे आएंगे, इससे 20 पद 253 से 20 पद पीछे आएंगे तो हमारा डी का मान ऋणात्मक में हो जाएगा, क्योंकि आगे जा रहा था तो प्लस में था, तो पीछे आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो एन का मान तो 20 हो गया, ए का मान वही हो जाएगा 253, निकल जाएगा हमारा एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन हम लोगों को निकालना है, ए का मान 253 है, प्लस एन का मान 20 माइनस 1 इंटू डी का मान हमारा -5 है। तो एन बराबर हो जाएगा 253 प्लस 20 माइनस 20, ये गुना हो जाएगा तो -100 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, ये -100 था, ठीक है। एन बराबर 253 में 100 को घटाओ, क्योंकि माइनस में है तो 153 बचेगा और प्लस 5 बचेगा, तो एन बराबर आ जाएगा 153 और 5 158 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 158 आ जाएगा। यानी कि 253 से अंतिम पद से 20वां पद, अंतिम पद से 20वां पद, अंतिम पद से 20वां पद 158 होगा। कितना होगा? 158। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। बताइए 17 नंबर क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो फटाक से फेंक के मारिए हमको। कोई दिक्कत है 17 में? नहीं होगा दिक्कत। 17 नंबर क्वेश्चन के बाद 18 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, एकदम प्यार से देखिए और फटाक से हम लोग बनाएंगे और चटाक से आप समझिएगा। क्या है क्वेश्चन? कि एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो इसका एपी का प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चौथा पद, क्वेश्चन पे आइए रिटर्न। चौथा पद और 8वां पद का योग 24 है। चौथा पद यानी A4, 8वां पद यानी A8, जिसका योग है 24। योग कितना है? 24। यानी A4 कहने का मतलब हुआ A + 3D और A8 कहने का मतलब हुआ A + 7D बराबर 24। ये दिया है। A से A जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2A हो जाएगा, ठीक है। प्लस A से A जुटेगा तो 2A हो जाएगा, प्लस 3D से 7D जुटेगा तो वो हो जाएगा 10D बराबर 24। ये दोनों में हमको कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन वॉमन लेना सीख जाइए। अब 10 में पहुंच गए तो कॉमन दिख रहा है तो कॉमन लेकर के उधर काट देते हैं। 2A 10D दोनों में 2 कॉमन है तो A + 5D बचेगा बराबर 24। ये 2 इधर गुना में उधर जाएगा तो भागा में चल जाएगा, यानी A + 5D बराबर 24/2। 2 से कटेगा 12 बार में। कितना बार में कटेगा? 12 बार में। दिख रहा है 12 दूनी 24, यानी कि A + 5D बराबर 12 आ गया। समीकरण फर्स्ट आ गया। ये हमारा समीकरण फर्स्ट आ गया। फिर से पुनः क्वेश्चन से चलिए। पुनः क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि छठे पद और 10वें पद का योग 44 है, यानी A6 + A10 जो कि 44 है। कितना है? 44। ये कह रहा है तो A6 यानी कि A + 5D। A6 कहने का मतलब क्या हुआ कि A + 5D। A10 यानी कि A + 9D। A + 9D बराबर 44 है। तो A से A जुट जाएगा तो ये भी हो जाएगा 2A और 5D 9 5 कितना हो जाएगा? 14D बराबर 44। फिर दोनों में हमको कुछ कॉमन दिख रहा है। 2A और 14D में कुछ कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है? 2 कॉमन दिख रहा है तो A + 7D बचेगा बराबर 44। 2 से काट दो बहुआ तो 11 बार में कटेगा, यानी कि A + 7D बराबर आ गया 11। क्या आ गया? 11। ये समीकरण सेकेंड आ गया। ये समीकरण सेकेंड आ गया। अब क्या करना है? फर्स्ट और सेकेंड को घटा देना है, A और D निकाल लेना है, फिर उससे हम अपना AP निकाल लेंगे। तो समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड करेंगे। क्या करेंगे? समीकरण फर्स्ट में सेकेंड को घटाएंगे। तो समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है? A + 5D है बराबर 12 और समीकरण सेकेंड क्या है? A + 7D है बराबर 11। ये ना है, ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि हम लोग घटा रहे हैं, ये भी माइनस हो जाएगा। A से A खत्म हो जाएगा। 5D में से 7D गया तो -2D बचा। 5D में से 7D गया तो -2D बचा। 12 में से 11 गया, 12 में से 11 गया तो कितना बचा? तो 1 बचा। तो D बराबर आ गया -2। D बराबर आ गया -2। अब D का मान समीकरण फर्स्ट में रखते हैं। D का मान कहाँ रखते हैं? समीकरण फर्स्ट में। D का मान समीकरण फर्स्ट में रखते हैं, ठीक है। D का मान फर्स्ट में रखने, हाँ जी मजाक काहे करते हैं, इधर आते हैं तो रखने पर D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पे तो D का मान -2 है। समीकरण फर्स्ट हमारा है A + 5D बराबर 12। A + 5D = 12। यही ना है। इसमें हम लोग D के जगह पे -2 रखेंगे। D के जगह पे कितना रखेंगे? D के जगह पे रखेंगे -2। कितना रखेंगे? -2।
तो a माइनस 10 बराबर 12, तो a बराबर हो जाएगा 12 और 10 कितना हो जाएगा, इधर 12 10 उधर चल जाएगा तो 12 और 10 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 22। ए का मान आ गया 22, ए का मान क्या आ गया 22। अब ए का मान 22 आ गया यानी कि 22, और डी का मान 2 घटा दो 20 आ जाएगा, फिर 2 घटा दो 18 आ जाएगा, फिर 2 घटा दो 16 आ जाएगा। ये हमारा हो गया प्रथम 3 पद। ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3। कहीं पे कोई कैलकुलेशन में अगर गलती है तो आंसर गलत आएगा, देख लीजिए आप, क्योंकि हम भी बना रहे हैं आप भी बना रहे हैं। अब तरीका यही है, तरीका को कैप्चर कीजिए, आप तरीका को कैप्चर कीजिए, कैलकुलेशन सही हो जाएगा प्रैक्टिस करने से। पहला बार में नहीं होगा, दूसरा बार में होगा। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। A4 प्लस A8D बराबर 24 था, तो A प्लस 3D A प्लस 7D बराबर 24 कर दिए। 2A प्लस 10D दोनों को जोड़ दिए तो 7 3 10 और ये 2A हो गया तो 24 हो गया। अब 2 को कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बचा 5D, a प्लस 5D बराबर 12 आ गया। इसमें फर्स्ट दूसरा क्वेश्चन में कह रहा था कि छठा और 10वें पद का 44 है, तो छठा पद a प्लस 5D हो गया, 10वां पद a प्लस 9D हो गया, a प्लस 8 2A हो गया, 5 और 9 कितना हो गया 14D हो गया। तो 2A प्लस 14D, इसमें भी हम 2 कॉमन ले लिए थे, a प्लस 7D बराबर क्या बचा था 2। अब 2 से यहाँ पे देखिए हाँ इसको कहते हैं गलती। हमको क्यों ना ऐसा एहसास हो जाता है कि गलती हो रहा है, और आपसे भी अगर आप भी हो सकता है ऐसा गलती हो तो उसको पुनः देखिए, इसी प्रकार से चेक कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कहाँ गलती है। 2 से हम 44 को लगाएंगे तो 11 आएगा। 2 से जब हम ये 2 से काटेंगे 44 को तो 11 आएगा कि 22 आएगा, क्या आएगा 22 आएगा। क्या आएगा 22। यहाँ से देखो समीकरण सेकंड में क्या हो गया 22। अब देखो सब सही करना पड़ेगा। 22 समीकरण सेकंड में कहाँ कितना हो जाएगा 22। अब यहाँ से फिर से हमको लिखना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, गलती से ही आदमी सीखता है। अगर आप भी गलती करते हैं तो एक बार इस प्रकार से चेक कीजिएगा, फटाक से पकड़ लीजिएगा। और हम जिस तरह से भी कर रहे थे आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि पहले से पता था इनको कि यहाँ पे गलती है, जो लगे, पर गलती पकड़ने के लिए एक बार जरूर, कभी भी अगर मैथ पढ़ने में मज़ा आने लगेगा बनाइएगा, फिर मस्त से चेक कीजिएगा जरूर। ये से ए खत्म हो जाएगा, ये 5D में से 2D जाएगा तो माइनस कितना बचेगा 2D। 12 में से 22 जाएगा 12 में से 22 जाएगा तो कितना बचेगा 12 में से 22 जाएगा तो माइनस 10 बचेगा। डी इससे ई खत्म हो जाएगा, डी का मान 5 आ जाएगा। डी का मान क्या आ जाएगा 5। अब डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, डी का मान फर्स्ट में रखने पर, डी का मान फर्स्ट में रखने पर, डी का मान 5 है और फर्स्ट में रखते हैं तो फर्स्ट हमारा क्या है, तो फर्स्ट समीकरण है a प्लस 5D बराबर 12। अब डी के जगह पे कितना रखेंगे फर्स्ट में रखो, जो कि हमारा 5 होगा। इतना बड़ा मिटा दो छोड़ा होगा। डी का मान कितना है हमारा, डी का मान है 5, तो यहाँ पे हो जाएगा गुने 5, तो ये हो जाएगा a बराबर 5 × 25, 12 में से 25 को घटाएंगे तो 12 में जब 25 जाएगा तो आएगा -13। a का मान कितना आ गया -13 आ गया, यानी कि पहला पद -13 हो गया। फिर उसमें 5 जोड़ेंगे तो 13 में 5 जोड़ेंगे तो -8 होगा, 8 + 13 फिर 5 जोड़ेंगे तो -3 होगा। A1 A2 A3 ये इसी प्रकार से चलते चल जाएगा। और यही हम लोगों को निकालने के लिए कहा था कि प्रथम 3 पद, तो पहला पद -13 कहाँ चल गया जी, पहला पद -13, दूसरा पद -8, तीसरा पद सुनाई दिया, तीसरा पद -3। कोई दिक्कत है इसमें 18 नंबर क्वेश्चन में, चुटकी बजाते हैं बन नहीं गया। बताइए 18 नंबर में कोई दिक्कत है तो फटाक से फेंक के मारिए। 18 नंबर क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो नहीं दिक्कत है। 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 वेतन की वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो गया। सिंपल है ये क्वेश्चन जी। सबसे पहले कह रहा है कि 1995 में 5000 मासिक वेतन मतलब 5000 उसका स्टार्ट हुआ था, यानी कि प्रथम पद 5000 था। अब 5000 में उसका पता है 200 रुपये बढ़ते गया, 5200, फिर बढ़ा 200 तो 5400, ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते गया। और 7000 कब होगा जो पूछ रहा है, 7000 कब होगा जो पूछ रहा है। तो ए का मान कितना है 5000, डी का मान कितना कितना बढ़ रहा है बउआ, देखो तो ध्यान से 200। हमको भी नहीं आ रहा है, आपको भी नहीं आ रहा है, ध्यान से देखो और बनाओ। और एन का मान कितना है, मतलब कि 7000 कब होगा, तो एन जब निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा 7000 कब होगा, क्योंकि 7000 जो है वो तो एन का मान है, यानी कि वो वाला पद दे दिया है कि 7000 होगा, लेकिन वो कैवा पद है जो 7000 है, निकालते हैं। तो फॉर्मूला अब नहीं पता है ना, तो डायरेक्ट लिख देते हैं कि 7000 बराबर ए प्लस यानी कि 5000 प्लस n-1 इंटू 200। फॉर्मूला एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी वाला लगवा दिए हैं, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी को नहीं होगा दिक्कत। तो ये हो जाएगा 7000 बराबर 5000 प्लस 200n - 200, ठीक है। अब इधर
5,000 में से 200 घटा दो, नहीं तो इसको डायरेक्ट ले आते हैं इधर, ठीक है। 7,000 में से 5,000 घटा दीजिए और 200 n माइनस 200 कर देते हैं, ठीक है। 7,000 में 5,000 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 7,000 में 5,000 जाएगा तो 2,000 बचेगा, बराबर 200 n में 200 n को 200 को कॉमन ले सकते हैं, तो ये नहीं लो, पेचीदा हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। 200 इधर माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। 200 इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो ये बचेगा 200 n, ठीक है। अब 200 2,200 हो जाएगा, 2,200 हो जाएगा, 2,200 हो जाएगा, जोड़ दो इसको। अब ये सब के लिए भी आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, फटाफट जैसे कैलकुलेशन हम कर रहे हैं वो होना चाहिए। ये अब देखो काटो उधर ले जा करके, ठीक है, इसको काटेगा 2,200 बटा 200 बराबर n, ये कितना बार में कटेगा, ये कटेगा 11 बार में। n का मान आ गया 11, n का मान कितना हो गया 11, यानी कि उसका किस वर्ष में वेतन, तो 11वें वर्ष में। कौन से वर्ष में, 11वें वर्ष का वेतन जो है 7,000 होगा, 11वें वर्ष का वेतन जो है 7,000 होगा। 19 नंबर क्वेश्चन में कोई दिक्कत है बताइए तो, कौन सा वेतन 7,000 होगा, 11वें वर्ष का वेतन जो है 7,000 होगा। कोई दिक्कत होगा इसमें बताइए, आराम से बन गया होगा, समझ में आ गया होगा। और मेरे साथ चलिए पैर में पैर मिला करके, यहाँ पे पैर में पैर नहीं मिलेगा, कलम में मेरा ये वाला जो है डिजिटल मार्कर में आप अपना पेन या पेंसिल मिला करके चलिए। 19 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बन गया है, फटाक से 1-2 बार करके देखिए, समझिए और खुद से फिर ट्राई कीजिए। उसके बाद देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन हम भी ट्राई करेंगे, आप भी ट्राई कीजिएगा, हमसे भी बनेगा और आपसे भी बनेगा अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं तो, ठीक है, मजा आएगा। देखिए कह रहा है कि रामकली ने किसी वर्ष में के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की, वाह 50 रुपया बचा लिया रामकली जी, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत में 17.5 बढ़ाती गई, 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक कितना हो जाती है, तो n ज्ञात की। सिंपल बात है बाबा कि पहला वह जो सप्ताह में था उसके पास 50 रुपया बचाया, फिर अगला में वो इतना बढ़ा दिया इसमें, तो ये 50 में 17.5 जोड़ेंगे ना, तो 50 और 10 60 और 10 67.5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 67.5। ऐसी ऐसी बढ़ाते गया और एक समय ऐसा आया कि जब आ गया 207.50 हो गया। पूछ रहा ये कब हुआ, कौन सा सप्ताह में हुआ, तो ए का मान कितना है 50 है, डी का मान कितना है 17.5 और एन का मान कितना है 207.50। ये चीज़ें यहाँ पे दी गई है। अब एन बराबर फॉर्मूला लगा दो, एन बराबर यानी कि 207.50 बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 50 प्लस एन तो पता नहीं है, -1 इंटू डी पता है 17.5 है, यानी कि 207.50 बराबर 50 प्लस इससे इसमें घटाओ, गुना करो, इस 17.5 को इसमें गुना करो तो 17.5 n माइनस 17.5 हो जाएगा। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 207 में इसमें 50 में पहले इसको घटा देते हैं, तो 50 में 17.5 संभल के घटाइएगा, एकदम पॉइंट फर्क होगा, पूरा आंसर गड़बड़ा जाएगा, ये चीज़ हम बता देते हैं। तो इसको हम प्यार से आपको समझाते हैं कि 50 में घटाएंगे 17.5, ठीक है, तो ये 10 में से 5 गया 5.0, 9 में से 7 गया 2, 4 में से 1 गया 3, 4 में से गया क्या हो गया 3, 32.5 आएगा। यानी कि LHS में हमारे पास था 207.50 और 50 में जब 17.5 घटाए तो हमारा आ गया 32.5 प्लस 17.5 n। यहाँ तक कोई दिक्कत है, एकदम फ्रेश होकर के देखिए, यहाँ पे कोई दिक्कत है, समझ आ रहा है। फिर अगला स्टेप हम बढ़ेंगे और 32.5 को इधर लाएंगे और 207.50 में घटाएंगे 32.5, तो यहाँ आ जाएगा 17.5 n। अब बताइए कोई दिक्कत है, अब यहाँ पे भी संभल के घटाना है, किसको किस में घटाना है, 207.50 में घटाना है 32.5, 0 का 0, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया, कितना बचेगा 5, 10 में से 3 7, यानी 175.00 आएगा, क्या आएगा 175.00, यानी इसको इसमें घटाए तो हमारा आया 175.00, ही ना आया, बराबर 17.5 n, बराबर RHS में क्या था 17.5 n। अब इधर ये 17.5 n गुना में उधर जाएगा तो भागा में, तो 175 पॉइंट के बाद 00 है तो नहीं लिखेंगे और डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे 17.5 बराबर n। अब डायरेक्ट आपको पता होगा कैसे काटिएगा, तो 10 बार में कटेगा, ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो पॉइंट हटेगा, नीचे ऊपर 0। अब 175 से 1750 10 बार में कटेगा, जैसे काटना है काटिए। n का मान आ गया 10, n का मान क्या आ गया 10, यानी यहाँ से हम लोग कहेंगे कि जो रामकली है वो 207.50 कब होगा, कौन सा सप्ताह में होगा, तो 10वें सप्ताह में। कौन सा सप्ताह में होगा उसका पैसा उतना,
10वें सप्ताह में। बताइए इसमें कोई दिक्कत है? ये हमारा आंसर हो गया, 10वें सप्ताह में इतना हो जाएगा। किसी प्रकार का इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होना चाहिए, ना ही दिक्कत होगा। यहाँ से हमारा ये जो हमारा पूरा एक्सरसाइज था 5.2 में 19 क्वेश्चन ये हुआ समाप्त। बताइए ये कितना अच्छा से समझ में आया होगा? कोई दिक्कत है इसमें? यहाँ से हमारा 5.2 का हुआ द एंड, हमारा 5.2 का द एंड हुआ। कौन सा द एंड हुआ? 5.2 द एंड। समझ में आया या नहीं आया? एक एक क्वेश्चन को बारीकी से देखिए, क्या दिक्कत क्या होता है सब कमेंट में बताइए। और यहाँ तक आराम से देखिएगा, पूरा क्वेश्चन एकदम मिल के बनाएंगे, पूरा चैप्टर, पूरा ऑब्जेक्टिव सब पढ़ेंगे। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए।